हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YK मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लाए क्लास 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो ऑफिशियल जारी किया गया बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है, उस मॉडल पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार आपका पूछा जाता है। इसके साथ ही आपका जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन करवाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक को फॉलो करके क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है। तो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर इसमें आपका 30-35 भी बन गया 80 में से, तो समझिए आपका तैयारी बहुत है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन बेहतरीन है सब। ठीक है, देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, बताइए फटाफट। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ठीक है, देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ठीक है, बताइए फटाफट। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी कोलोन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कोलोन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा कोलोन। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका रॉयट एक्ट कब पारित हुआ। देखिए रॉयट एक्ट कब पारित हुआ था, ये बताइए फटाफट। रॉयट एक्ट कब पारित हुआ था, बताइए। इसका आंसर भी देखेंगे। रॉयट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919, 1920, 1922, 1930। फटाफट आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 1919, 1920, 1922, 1930। ठीक है, आंसर देखिए क्या होगा। आंसर क्या होगा आपका 1919। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1919 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे। नेक्स्ट आपको देखिए क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दिया। क्या जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दिया, बताइए फटाफट। ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर आपका, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आर्यन टैगोर, पंडित नेहरू। फटाफट बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए देखिए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी नेहरू जी। फटाफट आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नाइट की उपाधि आर्यन टैगोर जी। ठीक है, कैसर ए हिंद महात्मा गांधी, इस चीज को याद रखिएगा। और ये क्यों त्यागे थे, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध कब हुआ था, याद होगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919, इसको भी याद रखिएगा। इसमें आपको याद होगा सरकारी डाटा के अनुसार 379 लोग मरे थे, लेकिन ऐसे कांग्रेस में हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, और ये क्यों हुआ था, तो याद होगा रॉयट एक्ट के विरोध में। रॉयट एक्ट क्या था, काला कानून। काला कानून हो गया, बिना वकील बिना दलील हो गया ना, बिना अपील बिना वकील दलील का कानून भी कहा जाता था। ये कब पारित होता था, तो 19 मार्च 1919। अभी इससे पहले क्वेश्चन आप देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, बताइए फटाफट। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, फटाफट बताइए। जर्मनी के एकीकरण में किसकी, गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, कौन का मेजनी। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, महत्वपूर्ण थी। बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, फटाफट बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका। नेक्स्ट आपका देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग बताना, कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग, तो याद करेंगे फटाफट बताइए। कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो याद होगा ऑप्शन ए कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था आपका, तो याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कब खोली गई। मिल कहाँ खोली गई थी, देखिए भारत में सूती वस्त्र की मिल प्रथम कहाँ खोली गई थी, फटाफट आंसर करेंगे। मद्रास, बम्बई, कोलकाता, सूरत। मद्रास, बम्बई, कोलकाता, सूरत। देखिए आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, और बम्बई को सूती कपड़ों की महानगरी कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत के लगभग 1/4 सूती कपड़ों का उत्पादन का होता है बम्बई में, इसलिए बम्बई को सूती कपड़ों की महानगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, फटाफट आंसर करेंगे। अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, देखिए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन क्या होगा, फटाफट देखिए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला दयाल, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय याद रखिएगा, 1920 में इसकी स्थापना हुआ था, किसका, एटक का, ऑल
क्या होगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एटा की स्थापना कब हुआ था, 1920 में, याद रखिएगा। और प्रथम देखते हैं लाला लाजपत राय जी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन युद्ध के समय क्या है, समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, फटाफट बताइए। वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा, तो देखिए सही आंसर फटाफट बताएंगे क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा निक्सन। क्या हो जाएगा आपका, निक्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, विक्टर इमैनुअल ने क्या है, किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, फटाफट आंसर करिए। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा आपको। देखिए काउंट काबर को, याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त बमलों की नीति का अवलंबन किसने किया, रक्त बमलों की नीति का अवलंबन किसने किया, मुसोलिनी, विक्टर इमैनुअल, गरिबाल्डी, बिस्मार्क। बताइए रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया, तो फटाफट आंसर करेंगे। बीबीआई क्वेश्चन है, मुसोलिनी, विक्टर इमैनुअल, गरिबाल्डी, बिस्मार्क। आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बिस्मार्क, याद रखिएगा। रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क। और बताइए फटाफट भारत का बिस्मार्क किसे कहता, फटाफट आंसर करेंगे। भारत का बिस्मार्क किसे कहता है, ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन 2 गांधी जी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका पटेल जी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद जी। बताइए फटाफट क्या होगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नई आर्थिक कब लागू हुआ था, नई आर्थिक कब लागू हुआ था, ठीक है। नई आर्थिक लागू कब हुआ था, 1918, 1920, 1921, 1925। फटाफट बताइए नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो फटाफट देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1921 लेनिन, 1921 लेनिन। और भारत में नई आर्थिक नीति होता, भारत में नई आर्थिक नीति याद रखिएगा 1991, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को अपनाया गया था, याद रखिएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को इसमें स्थान दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है, देखिए इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है, फटाफट बताएंगे आंसर। हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जन कमीशन, ली कमीशन। फटाफट आंसर करेंगे। हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सार्जन कमीशन, ली कमीशन। देखिए फटाफट आंसर हम बता रहे हैं, फटाफट देखिए। साइमन कमीशन कह रहे हैं, साइमन कमीशन क्या हुआ, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन। इसको व्हाइट लोगों का कमीशन भी कहा गया था, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा गया था, क्योंकि इसमें सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, ठीक है। फटाफट कर रहे हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, याद रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन, ठीक है। और ये भारत आए कब थे, ठीक है, याद रखिएगा 1927 में। गठन पहले कब हुआ, देखिए गठन हुआ था 1927 में। भारत आए थे 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928, ठीक है। इसका विरोध किया गया कहाँ, मुंबई आए थे, यहाँ पर विरोध किया गया था। लाला लाजपत राय और अन्य सहयोगियों के द्वारा साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया था, याद देखिए लाजपत राय जी ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, फटाफट बताएंगे। कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली बिहारी। फटाफट बताएंगे किस पत्र का संपादन किया था, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली बिहारी। तो सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। यंग इंडिया, गांधी जी ने किसका संपादन किया था, यंग इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे, फटाफट आंसर करेंगे। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे, देखिए कुरान, गीता, बाइबिल, हदीस। कुरान, गीता, बाइबिल, हदीस। आंसर हो जाएगा आपका बाइबिल, आंसर क्या हो जाएगा बाइबिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अशोक का अभिलेख किस लिपि में, अशोक का अभिलेख किस लिपि में, देखिए ब्राह्मणी, फारसी, आपका रोमन और इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका। अशोक का ब्राह्मणी बताना लिपि, अशोक का अभिलेख किस लिपि में हुआ था, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, तो बताएंगे बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था, तो देखिए 1911 में। कब, 1911 में। हार्डिंग द्वितीय, कब, कौन थे उस समय वायसराय, याद देखिएगा हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, उस समय कौन थे, कर्जन थे, उस समय कौन थे, कर्जन थे। इसी के याद होगा कौन, बंग भंग आंदोलन हुआ था, इसी के समय बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, फटाफट देखेंगे। ऑप्शन आपका देखेंगे फटाफट, ऑप्शन क्या, 1861, 1800 आपका 65, 1870, 1873। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो देखिए आंसर हो जाएगा 1861, 1861 किसके समय में, तो अलेक्जेंडर द्वितीय, याद रखिएगा अलेक्जेंडर द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, किस सम्मेलन में, एक देखिए
1 तारीख का मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, फटाफट बताएंगे। ये आपका सम्मेलन कौन था जिसमें मजदूर दिवस मनाने का प्रस्ताव लाया गया था, याद रखिएगा, फटाफट बताइए क्या होगा। पहले पहले देखिए आपका द्वितीय, देखिए द्वितीय आपका, ठीक है, सेकेंड आपका हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, 1989 इसी समय के प्रयोग किया गया था क्या, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देखिएगा। हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी, तो फटाफट 10वीं वाले जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को शेयर करते जाए और क्या वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। और कंपटीशन क्लास की जो भी तैयार करे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी, हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी, याद रखिएगा, हो ची मिन्ह उत्तरी वियतनाम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वार एंड पीस किसकी रचना, वार एंड पीस किसकी रचना, तो वार एंड पीस याद रखिएगा टॉलस्टॉय, किसका, टॉलस्टॉय है, वार एंड पीस टॉलस्टॉय। तो बताइए इसी ऑप्शन है, ऑप्शन चारों यही रहेगा। क्वेश्चन ये रहा, 21 का क्वेश्चन आपका ये रहा कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है। ऑप्शन देखिए, ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी बर्नार्ड शॉ, डी दोस्तोवस्की, फटाफट बताएंगे। कार्ल मार्क्स का बताना, सॉरी आपका हो जाएगा आंसर कार्ल मार्क्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, देखिए सोवियत संघ, रूस जिसको अभी कहते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, फटाफट बताएंगे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, याद रखेंगे 1991 में। 1988 से शुरू हुआ था और 26 दिसंबर 1991 में जाके इसका पूरा विघटन हो गया था और बहुत से नए नए देश बने थे। और सबसे पहले इसका अलग हुआ, सोवियत संघ से अलग सबसे पहले हुआ था, याद रखिएगा पोलैंड सोवियत संघ से सबसे पहले अलग कौन हुआ था, तो याद रखना पोलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। ऑप्शन अकबर, अजीम उस शाह, बाबर, हुमायूं। अजीमाबाद बताना फटाफट क्या होगा। तो देखिए आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा अजीम उस शान। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो अजातशत्रु हरियांक वंश के संस्थापक बिंबिसार के पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, फटाफट आंसर करेंगे। राष्ट्रीय आय गणना, तो आंसर क्या होगा आपका, देखिए ऑप्शन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, इनमें सभी, फटाफट बताएंगे सबसे फटाफट आंसर करेंगे। देखो इसका फुल फॉर्म देखेंगे CSO, ठीक है। इसका देखिए फुल फॉर्म आपका क्या होगा, ये आपका CSO है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये NSSO, ठीक है, NSSO, देखिए फुल फॉर्म आपका इंग्लिश में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन है। तो आंसर इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे इसका फुल फॉर्म देखिए क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, फटाफट आंसर करेंगे। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, योजना आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन का फॉर्म, ठीक है, बताना प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो इसका आंसर फटाफट करेंगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2021, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष ऑलरेडी आपका प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होंगे वही उनके अध्यक्ष होते थे, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखेंगे इसी में योजना आयोग को, देखिए याद रखिएगा, योजना आयोग को भंग करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। कब स्थापना हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, किसके स्थान पर आया ये, तो योजना आयोग के स्थान पर, किसके स्थान पर आया, तो योजना आयोग के स्थान पर है, ठीक है। और इसी में फिर आगे देखेंगे तो योजना आयोग कब 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि आगा याद होगा 2012 से 12वीं का 2012 से 2017, ठीक है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया गया। 11वीं का पूछा जाए तो 2000 याद रखिएगा 7 से 12, 2007 से 12, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन 27 नंबर है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होना क्या कहलाता है। देखिए ऑप्शन, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं, फटाफट आंसर करेंगे। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, फटाफट आंसर करेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका
क्या देखिए पूंजीवादी, निजी व्यक्तियों का हो जाएगा आपका पूंजीवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गैस और बिजली क्या उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? गैस और बिजली। ठीक है, ये आपका बताना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इनमें से कोई नहीं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? फटाफट वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करते जाइए। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ाइए फटाफट। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक बढ़ाइए फटाफट। तृतीयक इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, और द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? बांग्लादेश की मुद्रा क्या? बांग्लादेश की मुद्रा क्या? ठीक है, तो देखिए आपका भारत की मुद्रा क्या बताइए? भारत की मुद्रा रुपया है, उससे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या? फटाफट बताएंगे। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है आपका, टाका। क्या हो जाएगा? टाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या होगा आपका? नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू। नेपाल की मुद्रा क्या? रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या? रुपया। ठीक है, नेक्स्ट हो 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था? ठीक है, तो आंसर इसका फटाफट करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान। फटाफट आंसर करेंगे, इसका क्या होगा? फटाफट इसका आंसर करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसको आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इनको याद रखिएगा, 2006 में नोबेल प्राइज दिया गया था अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज। ठीक है, 2006 में। और इनके साथ ग्रामीण बैंक को भी दिया गया था, इनके साथ ग्रामीण बैंक को भी दिया गया था 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या इनमें से? ऑप्शन है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, इनमें सभी। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? फटाफट इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? फटाफट आंसर करेंगे, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा 1989। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब? 1989। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, रोजगार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, फटाफट देखेंगे क्वेश्चन। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मतलब कम से कम कितना दिन काम देने की हो? ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे, 150 दिन, 180 दिन, 120 दिन, 100 दिन। फटाफट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे, तो आंसर देखिए आपका हो जाएगा 100 दिन, कम से कम 100 दिन। ठीक है, और न्यूनतम मजदूरी, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण के कितने राज्य आयोग हैं? कितने राज्य आयोग हैं उपभोक्ता संरक्षण में? फटाफट बताएंगे। तो याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय आयोग है और राज्य में 35 आयोग है। ठीक है, राज्य आयोग कितना है आपका? 35 है। ठीक है, और 629 जिला फोरम है। ठीक है, और आपको बताए थे 20 लाख तक का मामला होगा तो हम जिला फोरम में शिकायत करेंगे। ठीक है, और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच होगा तो आप राज्य आयोग में, 1 करोड़ से अधिक होगा तब आप देंगे राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? फटाफट आप बताएंगे। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय समिति, ऑप्शन बी कृषि समिति, ऑप्शन सी विकास समिति, ऑप्शन सी कर समिति। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए और वीडियो को शेयर भी करते चले। ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति, कर समिति। फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो लाइव क्लास बहुत होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इनके पीछे। फटाफट बताएंगे आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है, कब याद रखेंगे? 1949 किसकी अध्यक्षता में? तो देखिए प्रोफेसर पीसी क्या महालनोबिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपभोग और व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? यानी जो खर्चा करते हैं बचाते हैं उसका योगफल क्या कहलाएगा? ठीक है, तो देखिए जो खर्चा करते हैं या बचाते हैं दोनों को जोड़ देंगे, आपका ये आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? चक्रीय प्रभाव है, आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है, बताएंगे। उत्पादन, व्यय और आय, इनमें सभी। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? उत्पादन, व्यय, आय, इनमें सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप क्या कहता है, ध्यान देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गन्ना का अनुमान कब लगाया गया? तो बताएंगे फटाफट। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गन्ना का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 में। याद होगा, प्रति व्यक्ति 20 रुपया। किसने अनुमान लगाया था? किसने अनुमान लगाया था? तो याद होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ना, भारत का दादा नहीं क्या होगा, पितामह, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। किस पुस्तक में? तो याद होगा पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश, ठीक है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल
इन इंडिया, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रति व्यक्ति कितना बताए थे, 20 रुपया। कब, 1868 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है। सहकारिता मतलब साथ होता है, मिलजुल के काम करना, ठीक है। निम्न कौन हो जाएगा मूल तत्व नहीं है, तो यह हो जाएगा अनिवार्य सदस्यता, जबरदस्ती किसी को सदस्य बना लेना, ये आपका नहीं है, क्योंकि अच्छी क्या आपका इच्छा, साथ मिलजुल के काम करना अपना इच्छा से होता है, तो ये अनिवार्य सदस्यता नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है, मतलब इससे ज़्यादा आपका नहीं, तो इसका आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी क्या होता है, गैर आर्थिक आधारित संरचना में आता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसका उद्देश्य आर्थिक क्रिया के लिए नहीं होता, ठीक है। मेन आपका होता है स्वास्थ्य के लिए आपका न। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है। 74वां संशोधन संविधान का, तो याद होगा 73वां आपको बताए थे, 73वां जो था अनुसूची 11, अनुसूची कितना है संविधान का, अनुसूची 11 ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत, ठीक है। और 74वां नगर पंचायत, 12वां अनुसूची नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत, ठीक है। दोनों कब जोड़ा गया था, दोनों आपको बताए थे 73वां संशोधन और 74वां होता है 1992, ठीक है, 1992, ठीक है। लुसेंट में देखिएगा 1993 दे लो, लेकिन 10वीं का टेक्स्ट बुक में 1992, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए टेक्स्ट बुक का लगाएंगे 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। बिहार में नगर एक क्या है, एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, 37, 52, 72 और 75। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे, फटाफट आंसर बताएंगे इसका, बिहार में एक नगर में कितने अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो बताएंगे 72, आपका ऑप्शन देखिए 37, 52, 72 और 75, फटाफट आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित किससे, चिपको आंदोलन संबंधित किससे, पिछले वीडियो में आपको बताए थे जब आपको बायोलॉजी पढ़े थे, ठीक है। मेधा पाटेकर, लाला लाजपत राय, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे। तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा, कहाँ से याद होगा, उत्तराखंड, ठीक है, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, ठीक है, 1973, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, नेपाल में सब दलीय गठन क्यों हुआ, 7 दल गठन क्यों हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना हेतु, ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना हेतु, क्योंकि वहाँ पर बहुत दिनों तक राजतंत्र रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने, फटाफट आंसर करेंगे, मुलायम सिंह, एस डांगे, कांसीराम जैतू बसु, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कांसीराम, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कांसीराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है किस पर, बताएंगे फटाफट, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, सांसद एवं विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें सभी, फटाफट आंसर करेंगे, सांसद एवं विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें सभी। क्या होगा आंसर करेंगे फटाफट, ऑप्शन ए किस पर कब जोड़ा गया था, याद होगा 52वां संशोधन, 52वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची, दल कानून किसमें है, 10वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, 52वां संशोधन 1985। इसमें क्या, इसका क्या होता है अर्थ, ये होता है कि अगर कोई सांसद किसी पार्टी से आपको चुनाव जीते हैं तो उसी पार्टी के रहेंगे, यदि आप वो पार्टी चेंज करना चाहेगा ना तो उनको अपनी सदस्यता क्या होगा, त्यागना पड़ेगा, ठीक है। यही आपका दल बदल कानून है जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कारगर है, ठीक है। नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, झारखंड बिहार से कब पृथक होता है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, फटाफट आंसर करेंगे, 15 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 10 नवंबर 2002, फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर देखिए 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 70 क्वेश्चन का ना, फटाफट आंसर करेंगे, इनमें से किस कौन संघीय शासन की प्रणाली की विशेषता नहीं है, संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कौन है, फटाफट आंसर करेंगे, लिखित संविधान, एकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, पढ़ेंगे इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है, एकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, लोकसभा में हुए चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, फटाफट आंसर करेंगे, लोकसभा में आपका बताना है चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 543 होता है, ठीक है, 543 होता है। 2 मनोनीत करते राष्ट्रपति, 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते किसके, एंग्लो इंडियन समूह को, याद रखिएगा राष्ट्रपति 2 को मनोनीत करते किसमें, लोकसभा में, और 543 का चुनाव होता है, तो 543 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, निर्वाचित वाला, और 545 वर्तमान में है, 2 को मनोनीत होता है, ठीक है, और अधिकतम 550 तक जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, सॉरी 552 तक होगा, अधिकतम 552 तक होगा, ठीक है। पूर्व में बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था, पूर्व में बांग्लादेश यानी पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना था, याद रखिएगा, ऑप्शन देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, दक्षिणी पाकिस्तान, ठीक है। फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। और ये 1971 में इनको बाद में आज़ाद करके अलग बना दिया क्या, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे,
वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन 1973, 1965, 1960, 1958। फटाफट बताएंगे 1973, 1965, 1960, 1958। क्या होगा आंसर इसका? फटाफट आंसर करेंगे। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1958, 1958। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक चाणक्य, फाहियान, मेगास्थनीज, सेल्यूकस। फटाफट बताएंगे इंडिका के लेखक। इंडिका के लेखक होता ना कौन है? इंडिका, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान। फटाफट आंसर करेंगे। भारत। सबसे बड़ा लिखित संविधान भी किस देश का? भारत का। ठीक है, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या? 54, आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो फटाफट आंसर करेंगे। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। क्या होगा ऑप्शन है? देखिए भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। तो आंसर हो जाएगा सी, नेपाल, सॉरी म्यांमार। आंसर क्या हो जाएगा? सी, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्षेत्रवाद की भावना का, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो देखिए क्षेत्रवाद की जब भावना होगा तो क्या होगा? अलग अलग पार्टी आपस में ना अब झगड़ा करेंगे अलग अलग क्षेत्र के आधार पे, तो अलगाववाद। याद रखेंगे क्या होगा? अलगाववाद, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 56, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पर कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश। और राजस्थान में याद होगा सरिस्का। ठीक है, सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, घना पक्षी विहार, ये सब राजस्थान में है। मानस असम में है, नामेरी असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? असम में, ये सब असम में होगा। और यहाँ पर उड़ीसा में जगह भीतरकनिका, भीतरकनिका। ठीक है, भीतरकनिका जो कि कछुआ के लिए जाता है। यहाँ पर कछुआ चारों प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा में आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाएंगे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाएंगे? फटाफट आंसर करेंगे। 1980, 1987, 2002, 2002। ठीक है, 1 जून, 1 सितंबर। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो याद रखेंगे 1987, 1987 सितंबर 1987। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए उसके बाद 2002 और 2012 में पुनः इसका संशोधन हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश, सबसे अधिक वन आवरण वाला देश क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, रूस, भारत, कनाडा, ब्राजील। फटाफट बताएंगे विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश, रूस, भारत, ब्राजील, कनाडा। क्या होगा आंसर? फटाफट कमेंट करेंगे आंसर। आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। याद होगा अमेजन का जंगल जो कि विश्व का हृदय कहलाता है ना, पृथ्वी का हार्ट सॉरी पृथ्वी का फेफड़ा भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा आपका ना पूरा जंगल, भयंकर जंगल बना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। किस मृदा में ह्यूमरस की कमी होती है? मात्रा नगन होती है, यानी कमी होती है, कह सकते हैं ह्यूमस की कमी होती है किस मिट्टी में? देखिए लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा? आंसर देखिए होगा आपका लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाए? याद होगा तमिलनाडु के तटीय भागों में। ठीक है, और इधर केरल के तटीय भागों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो याद रखना है, बताना है पहले, बताइए फटाफट आंसर। डिगबोई, मुंबई है क्षेत्र, खंबात, मंगला। ठीक है, फटाफट बताएंगे। मुंबई है क्षेत्र होगा, मुंबई है क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई है क्षेत्र महाराष्ट्र में है, मंगला आपका राजस्थान में है। ठीक है, डिगबोई असम में है। ठीक है, और खंबात खारी कहाँ? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन को बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन रोपण फसल है? रोपण फसल पूछ रहा है। चाय, रबर, गन्ना, इनमें सभी। चाय, रबर, गन्ना, इनमें सभी। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा? इनमें से कौन रोपण फसल होगा? चाय, रबर, गन्ना, इनमें सभी। देखिए क्या होगा? फटाफट वीडियो को शेयर भी करते जाइए और लाइक करते जाइए। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा? इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका क्या? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? फटाफट बताएंगे जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? फटाफट बताएंगे। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन, इसमें हॉस्पिटल की सुविधा था। ठीक है, इसमें क्या था आपका? हॉस्पिटल की सुविधा था। तो बताएंगे फटाफट जीवन रेखा रेल कब शुरुआत किया गया था? ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। तो बताएंगे फटाफट इसका आंसर क्या होगा? जीवन रेखा 1991 में कब होगा? 1900 आपका 51 इसमें हॉस्पिटल सुविधा था ट्रेन में। ठीक है, 1991 में, याद रखिएगा कब? 1991 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कांवड़ झील कहाँ में? कांवड़ झील कहाँ में? फटाफट बताएं कांवड़ झील कहाँ में? दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। कहाँ होगा कांवड़ झील? बताइए फटाफट। कांवड़ झील, साइबेरियन पक्षी यहाँ भी आते हैं। ठीक है, सर्दी के मौसम में। ठीक है,
नेक्स्ट आप बताइए यहाँ पर पहला इसका आंसर कीजिए फटाफट। आंसर देखिए ऑप्शन सी, आंसर सी ऑप्शन क्या होगा आपका बेगूसराय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित हुआ था? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? फटाफट आंसर करेंगे। तो आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहले पश्चिम बंगाल, असम, केरल, उड़ीसा। फटाफट आंसर करेंगे। आंसर नहीं पता तो एन लिख के भी कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक पूछ रहा है। ठीक है, अकार्बनिक खनिज कौन पूछ रहा है? तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, ये तीनों आपका कार्बनिक है। ये तीनों आपका कार्बनिक है। अकार्बनिक को अभ्रक, अभ्रक को माइका भी कहते हैं, याद रखिएगा, माइका भी कहते हैं। ठीक है, और कोडरमा याद रखिएगा, बिहार के झारखंड में कोडरमा ये खाना स्पेशल जो अभ्रक के लिए जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव्स वन है? सबसे अधिक मैंग्रोव्स वन किस राज्य में है? ठीक है, देखिए गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा। फटाफट आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर देखिए आपको हम बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा लगभग 42% जो है मैंग्रोव वन कहाँ में? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 2 नंबर पर देखिए लगभग 24% जो है गुजरात में। 2 नंबर लगभग 24% कहाँ में? गुजरात में। फिर देखिएगा लगभग 13% है अंडमान निकोबार द्वीप पर, अंडमान निकोबार द्वीप पर। ठीक है, कौन सा वन? मैंग्रोव वन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन कौन है? कौन घट क्या कोयला घटिया किस्म का? ठीक है, कौन कोयला घटिया किस्म का? कोयला देखिए 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है, 90% से आपका अधिक होता है। ठीक है, बिटुमिन्स में देखिएगा आपका 2 नंबर आपका बिटुमिन्स। ठीक है, इसमें 70 से 90 के बीच। ठीक है, और लिग्नाइट में 30 से 70, और पीट में सबसे घटिया कोयला 30 से भी कम परसेंट है। तो सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट कोयला। ठीक है, भारत में सबसे अधिकांश जो कोयला पाता है बिटुमिन्स, सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चाय की खेती कहाँ शुरू हुई थी? भारत में चाय की खेती कहाँ शुरू हुई थी? बताना है। सिक्किम, तमिलनाडु, असम, केरल। फटाफट बताएंगे, भारत में चाय खेती कहाँ शुरू हुई थी? सिक्किम, तमिलनाडु, असम और केरल। फटाफट आंसर करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या होगा? असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य भी है, और सबसे पहले खेती भी यही शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पायराइट किस खनिज का है? ठीक है, पायराइट किस प्रकार खनिज है? तो पायराइट आपका धात्विक खनिज है। पायराइट आपका कौन सा खनिज है? धात्विक खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला। फटाफट आंसर करें, कौन होगा? तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, कैगा। ठीक है, फटाफट बताएंगे कौन होगा। फटाफट आंसर कीजिए और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। ठीक है, तो फटाफट बताएंगे क्या होगा। फटाफट क्या होगा आपका? देखिए आपका यह हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर हो जाएगा। तारापुर कहाँ में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर कहाँ में है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। ठीक है, और कलपक्कम इंदिरा गांधी इसको कहते हैं, ये कहाँ में है आपका? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में। कैगा, ठीक है, कैगा आपका कर्नाटक में। कैगा कहाँ आपका? कर्नाटक में। तारापुर कहाँ था? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कोडरमा का संबंध किस खनिज से? अभी तुरंत आपको बताए थे, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? देखिए अभ्रक, तांबा, सोना, लोह अयस्क। फटाफट बताएंगे कोडरमा का संबंध, झारखंड में कोडरमा। फटाफट बताएंगे क्या होगा। तो देखिए आपका आंसर अभ्रक, आंसर अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? ठीक है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? ठीक है, बताना फटाफट। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। तो देखिए आपको याद रखना, कतर। कतर 2019 में, ये आपका करंट एक तरह का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 2019 में इन्होंने क्या ओपेक की सदस्यता त्याग दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, कौन सा देश जूट का सबसे अग्रणी उत्पादक है? तो देखिए ऑप्शन क्या था? ऑप्शन भारत, चीन, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका। फटाफट आंसर करेंगे। देखिए ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए भारत। ठीक है, भारत। और सबसे बड़ा निर्यातक पूछा जाए तो बांग्लादेश सबसे बड़ा निर्यातक। ये उत्पादक हो गया और ये बांग्लादेश होगा निर्यातक। ठीक है, और भारत होगा बांग्लादेश के बाद दूसरा निर्यातक में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध किस नदी पर है? ठीक है, और आपको हिंट करेंगे, आसवान बांध जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। फटाफट आंसर करेंगे, लंबी नदी कौन है विश्व का? सबसे बताएंगे फटाफट। तो देखिए आंसर क्या होगा? नील नदी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नील नदी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नील नदी। कहाँ? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फटाफट वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, कौन प्राकृतिक नहीं है, मतलब मानव द्वारा जनित आपदा कौन है इसमें, ये है आपका बताना फटाफट। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा आपका आतंकवाद। आतंकवाद मानव जनित आपदा, ठीक है। और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम प्रत्येक इसी तरह का मैथ का भी क्लास लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? बिहार किस वर्ष विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुआ था? फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा। तो देखिए 1934, किस वर्ष 1934, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है, यानी बाढ़ आए तो उसमें क्या कौन सा स्थान सुरक्षित है, सेफ है, बताएंगे। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा, इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताएंगे क्या होगा आपका आंसर, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। भूस्खलन से आप क्या अभिप्राय है? भूस्खलन से आप क्या समझते हैं, ये अर्थ हुआ। भूस्खलन से क्या होगा? मलबा का खिसकना करना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी, फटाफट आंसर बताएंगे। मलबा का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? आकस्मिक प्रबंधन, अचानक तुरंत कोई प्रबंधन करना होगा तो इसमें कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन क्या, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें सभी, क्या होगा आंसर सही, इनमें से सभी, सब मिलकर आपका आकस्मिक प्रबंधन करेगा। जैसे बाढ़ आएगा तो सब मिलकर आपका हेल्प तुरंत करेगा ना, बाद में सरकार की जिम्मेवारी होता है, ठीक है। देखते हैं भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए, फटाफट इसका आंसर कमेंट करें। आंसर क्या होगा फटाफट बताएंगे। भूकंप क्षेत्र में जो होगा भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, ठीक है, आयताकार होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आज हम देखें फटाफट आपका 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन देखें, उसके माध्यम से लगभग आपका 200 क्वेश्चन कवर करवाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका लाएंगे मैथ का, इस तरह साइंस का प्रतिदिन कराते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।